नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने मुझे हमेशा ही बहुत सारा प्यार दिया है। आप लोगों ने जब जब मुझे अप्रिशिएट किया तो हर बार मेरा भरोसा और बढ़ता गया है खुद पर और इस यूनिवर्स पर। मैंने जितना भी सोचा था उतना मुझे मिला और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों का प्यार और आप लोगों का साथ मेरे साथ हमेशा रहेगा। आप लोगों के कमेंट्स हमेशा मेरा दिल छू लेते हैं और इसके लिए मैं भगवान का जितना धन्यवाद कहूँ उतना ही कम है। मुझे हर तरीके के कमेंट्स मिलते हैं। ऐसे ही एक कमेंट में मैंने देखा कि एक व्यक्ति बता रहे थे कि उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन उनके जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है। अब आप लोगों के प्यार की बदौलत अगर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो मेरा फर्ज है कि मैं आप में और हर इंसान की प्रॉब्लम का हल ढूंढने में उनकी मदद करूं। इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लाई हूँ। ये वीडियो हर उस इंसान की मदद करेगी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी लाइफ में यूज़ करने की कोशिश तो पूरी कर रहा है लेकिन उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं और वो हर बार हार का सामना कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगी जिनसे आप अपनी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे मनचाहा लाइफ पार्टनर, पैसा, बड़ा घर, अबंडेंस या जो भी आप चाहते हैं वो सब कुछ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पहले स्टेप से। स्टेप नंबर 1, क्लियर डिज़ायर। दोस्तों, हम जो भी रिजल्ट चाहते हैं वो हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से तभी मिलता है जब यूनिवर्स को हमारी डिज़ायर पता हो, और यूनिवर्स को तभी पता चलेगा कि हमें क्या चाहिए जब हम अपनी क्लियर डिज़ायर यूनिवर्स के सामने रखेंगे। जैसे मुझे एक बार की बात याद है, मेरी दोस्त ने मुझसे कहा कि मैं सक्सेसफुल होना चाहती हूँ और मैं यही डिज़ायर अपनी हर तरीके से यूनिवर्स तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। मैं अफर्मेशंस लिखती हूँ, स्विच वर्ड्स बोलती हूँ, लेकिन फिर भी मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे तो समझ नहीं आता। मैंने उसकी बात खत्म होने के बाद कहा, तुम्हारे लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? उसने कहा, बस आराम की जिंदगी हो और जो भी मैं चाहती हूँ वो सब, जैसे घर, गाड़ी, पैसा, सब कुछ। दोस्तों, अपनी दोस्त की ये बात सुनकर मैं समझ गई कि मेरी दोस्त को नहीं पता कि क्लियर डिज़ायर का मतलब क्या होता है। जो मैंने अपनी दोस्त को समझाया तो वही मैं आपको आज समझा रही हूँ। देखिए, जब आप यूनिवर्स को अपनी डिज़ायर बताते हैं तो आपको सब कुछ क्लियर रखना है। जैसे मान लीजिए आपके लिए सक्सेस का मतलब कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको उस एग्ज़ाम के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। उस एग्ज़ाम का नाम, उसका पैटर्न पता होना चाहिए। उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आपकी ज़िंदगी कैसी होगी आपको ये भी क्लियर होना चाहिए। उस एग्ज़ाम के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको ये भी पता होना चाहिए। जब ऐसा होगा तो आपके मन में एक क्लैरिटी होगी और जब आप उस क्लैरिटी के साथ यूनिवर्स से मांगेंगे तो आपको वो ज़रूर मिलेगा। स्टेप नंबर 2, इमोशंस। दूसरा स्टेप है इमोशंस को अपनी डिज़ायर के साथ जोड़ना। दोस्तों, बहुत से लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा फ़ायदा इसीलिए भी नहीं ले पाते क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोग इस स्टेप के बारे में जानते ही नहीं। मान लीजिए आपने एग्ज़ाम क्लियर करने की डिज़ायर यूनिवर्स को दे दी, ठीक है, पूरी क्लैरिटी के साथ दे दी, ठीक है, लेकिन आपने उसमें अपने पॉजिटिव इमोशंस नहीं जोड़े तो आपको रिजल्ट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका उपाय ये है कि जब आप यूनिवर्स को अपनी डिज़ायर बता देते हैं तो आपको फील करना है कि आपको रिजल्ट मिल चुका है और आप बहुत खुश हैं। आपको इमेजिन करना है कि जो एग्ज़ाम आप क्लियर करना चाहते थे वो आपको मिल गया। आपको विजुअलाइज करना है कि आपके माता पिता बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और आप भी बहुत खुश हैं। आपको ये भी विजुअलाइज करना है कि एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। ऐसा करने से आपके मन में कोई भी शक नहीं रहेगा और यूनिवर्स आपकी मदद ज़रूर करेगा। स्टेप नंबर 3, बिलीव। खुद पर भरोसा रखें। आपको ये मान लेना है पूरे मन से कि आप ही बस इस चीज़ को डिज़र्व करते हैं। आपके अंदर हर तरह की ताकत है अपने सपने को पूरा करने की। दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको आपका मनचाहा रिजल्ट पाने से रोक दे। दोस्तों, अगर आप खुद पर या खुद की शक्तियों पर शक करेंगे तो यूनिवर्स भी आपकी शक्तियों पर शक करेगा और आपको रिजल्ट मिलने में परेशानी होगी।
मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम क्लियर करें, आपकी डिज़ायर बिल्कुल क्लियर है और बहुत पॉजिटिव भी है, लेकिन अगर आपके मन में कहीं से भी ये शक आ गया कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं या फिर एग्ज़ाम पेपर मुश्किल ना आ जाए, ऐसा करने से आपकी हिम्मत कम होने लगेगी और फिर इसकी वजह से आपकी वाइब्रेशन भी ऐसी बन जाएंगी जिनके कारण यूनिवर्स आपकी मदद नहीं कर पाएगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्स आप पर भरोसा करे तो आपको पहले खुद पर भरोसा करना होगा। जैसे ही आप खुद से ये कहेंगे कि मैं इस एग्ज़ाम को पक्का पास करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, तो आप अंदर से अपनी एनर्जीज़ को चेंज कर देंगे। आप नेगेटिव से पॉजिटिव वाइब्रेशंस में शिफ्ट हो जाएंगे और अपनी हर चाहत को पूरा कर पाएंगे। चैलेंज है। स्टेप नंबर 4, एक्शन। दोस्तों, ये सभी स्टेप्स करने के बाद अब आपको एक्शन लेना है। जब मैं बहुत लोगों से बात करती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बाकी सारे स्टेप्स तो कर लेते हैं, लेकिन वो लोग एक्शन नहीं लेते। बहुत से लोगों की ये गलत धारणा है कि केवल अफर्मेशंस, स्विच वर्ड्स, विजुअलाइजेशन जैसी चीज़ों को करने का मतलब ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ऐसा नहीं है दोस्तों। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक हम उन परिस्थितियों को कभी आकर्षित नहीं कर पाएंगे जो हम चाहते हैं। इसीलिए एक्शंस लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है। दोस्तों, मान लीजिए आपकी बहन की शादी है। आपने खुद को विजुअलाइज किया एक बहुत सुंदर कपड़ों में। अब मान लीजिए ठीक वैसे ही कपड़े आपको बाजार में घूमते हुए दिख गए, तो अब उनको खरीदने का एक्शन आपको ही लेना पड़ेगा ना। यूनिवर्स केवल यहाँ तक ही आपकी मदद कर सकता है। यूनिवर्स का काम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपकी ज़िंदगी को आसान बनाना, लेकिन उसके आगे का काम जैसे एक्शन लेना तो आपको ही करना है। ये एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल था जिससे हम समझ सकते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्शन की इम्पॉर्टेंस क्या है, पर अक्सर लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। स्टेप नंबर 5, यूनिवर्स के सिग्नल को समझें। दोस्तों, सभी स्टेप्स करने के बाद सबसे खास है यूनिवर्स के सिग्नल्स को समझना। ब्रह्मांड हमसे बात करने के लिए हमें अलग अलग सिग्नल भेजता है। ये हमें बताता है कि ये हमारी मदद कर रहा है, लेकिन बहुत से बार हम इन्हें समझ नहीं पाते कि ब्रह्मांड हमसे क्या बात करने की कोशिश कर रहा है। और अगर हम कोई गलत रास्ता चुनते हैं तो यूनिवर्स हमें उसके लिए सचेत करता है, और अगर हम कोई अच्छा रास्ता चुनते हैं तो यही यूनिवर्स हमें अप्रिशिएट भी करता है। इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किन परिस्थितियों में यूनिवर्स हमें कौन से सिग्नल्स भेजने की कोशिश कर रहा है। स्टेप नंबर 6, यूनिवर्स के प्रति आभार व्यक्त करें। दोस्तों, जब हम यूनिवर्स के लिए या फिर हमारे पास जो भी है उसके लिए थैंकफुल होते हैं तो हमें यूनिवर्स और भी ज़्यादा अबंडेंस देता है। इसीलिए आपके पास जो भी है उसको पूरे दिल से प्यार करना है आपको, और आभार व्यक्त करना है, और आपको ब्रह्मांड को धन्यवाद कहना है। आपके पास जो भी है आपको उसे सम्मान देना है, तभी आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। ब्रह्मांड को पता होगा वो जो भी आपको देगा आप उसकी पूरी इज्जत करेंगे। आपको ज़रूर ही फिर जो आप चाहते हैं मिलता रहेगा। स्टेप नंबर 7, रिसीव करने को तैयार रहें। अब आपको पूरे दिल से तैयार रहना है रिसीव करने के लिए। जब आप रिसीव करते हैं तो उस वक्त आपको तैयार रहना है अपनी चीज़ पाने के लिए। अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए किसी एक दिन का या एक वक्त का इंतज़ार ना करें। यूनिवर्स पर भरोसा करें कि वो आपको आपकी चाहत का सबसे अच्छा तरीका और समय बताएगा, और आप इस बात के लिए भी तैयार रहें कि चाहे जिस भी तरीके से आपका रिजल्ट आएगा आप उसको अपनाएंगे। ऐसा करने से यूनिवर्स को ये मैसेज जाएगा कि आप कितनी शिद्दत से चाहते हैं कि यूनिवर्स आपकी हेल्प करे। दोस्तों, ये सभी स्टेप्स करने से आप देखेंगे कि जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिल रहा है। अगर आप इनमें से एक भी स्टेप को नहीं करेंगे तो शायद रिजल्ट मिलने में आपको मुश्किलें आ सकती हैं। हर स्टेप की अपनी एक खासियत है जो हमें ब्रह्मांड के और करीब ले जाती है और हमारी हर मनोकामना पूरी करती है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
मिलूंगी आपसे एक और नई वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से ढेर सारा धन्यवाद। हमारे साथ प्रमोशन या कोलैबोरेशन के लिए आप हमसे ईमेल या इंस्टाग्राम के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। अपना कीमती समय निकाल कर मुझे सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। नमस्कार।